नमस्कार, जेसीपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है और हम आपको करवाते हैं पल पल की खबरों से रूबरू। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। देश की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार है पूर्व सैनिक। बोरावट गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए भारतीय सेना के सैनिकों को पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड सोसाइटी मकराना शाखा ने कस्बे के चुनीलाल रामपाल दाते विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सोसाइटी के संरक्षक कर्नल भागीरथ सिंह व अध्यक्ष नारायण सिंह खिड़िया ने कहा कि भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा की गई अद्वितीय वीरता का स्मरण किया और बताया, भारत के सैनिकों के सामने जब भी कोई शत्रु राष्ट्र चीन पाकिस्तान द्वारा कैसी भी चुनौती आई तो अपनी वीरता से शत्रु को मैदान में बुरी तरह से पछाड़ा है और भारत माँ का मान विश्व में बढ़ाया है। 15 जून को चीनी सैनिकों ने जो छल करके जो कृत्य किया उसका जवाब देख करके चीनी सैनिकों को धूल चटाकर भारतीय सेना ने अपना अदम्य वीरता का परिचय दिया। उन्होंने चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करने को कहा। सभी पूर्व सैनिकों ने हाथ उठाकर चीन निर्मित सामान के बहिष्कार का संकल्प लिया। नारायण सिंह खिड़िया ने कहा कि हम पूर्व सैनिक जब देश पर किसी तरह का संकट आए तो देश की सेवा के लिए पुनः हमेशा तैयार है। भारत विकास परिषद शाखा मकराना के श्याम सुंदर स्वानी ने भी इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व सैनिकों ने नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व सैनिक रूपाराम घसवा, पन्नाराम गोदारा, सज्जन सिंह, जेठूराम, उगमाराम, मेवाराम, मदन सिंह खींची, सरदार सिंह कालवा, महावीर सिंह राजपुरोहित, भूरमल सेन सहित अन्य पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। बोरावट से जितेंद्र सेन की रिपोर्ट। हमारा देश हिंदुस्तान हमेशा शांति प्रिय रहा है। पूरा इतिहास देख लो, हिंदुस्तान ने कभी किसी बाहरी देश के साथ में चला करके झगड़ा नहीं किया। और हिंदुस्तान बहुत बड़ी हस्ती थी, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा था, लेकिन उसके टुकड़े होते 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 भी छोटा रह गया। और फिर भी हमेशा कहते हैं ना, पड़ोसी अच्छा हो तो परिवार से भी बड़ा माना जाता है। लेकिन हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो दुश्मन से भी खराब है। हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए। जैसे एक तरफ चाइना है, बहुत लंबी चौड़ी 3500 फुट लंबी किलोमीटर लाइन है उसके पास में। इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है। नेपाल हालांकि हमारे हमेशा हिंदुस्तान का सहयोगी रहा है, लेकिन वो चाइना के बहकाने से अभी दूसरा स्टैंड लिया। अपनी जो ज़मीन थी उसकी कहता है हमारी है, और वो रोड़े डाल रहा है जो भी काम हम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान को तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्या हालत उसने बना रखी है, क्या हम कर रहे हैं उसके। एक 24 घंटे के अंदर 7-7, 8-8, 10-10 हमारे बहादुर सैनिक हैं, वो उनके टेररिस्ट को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके समझ में नहीं आता, क्योंकि चाइना का साथ है उसको। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो शुरू से लेकर आखिर तक उसकी विस्तारवादी नीति है। उसका हड़प लो, उसका हड़प लो, इसका हड़प लो, उसका हड़प लो, जितना ताकत की। और इसीलिए वो ज़्यादातर डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। वहाँ जो एक बात बताऊँ मैं आपको, आर्मी में भर्ती होते हैं यहाँ तो अपना मर्जी से जाते हैं, चलो देश की सेवा है, राष्ट्रीय भावना है। वहाँ वो नहीं है, वहाँ तो जबरदस्ती आपको फौज में जाना पड़ेगा। उनकी इच्छा नहीं होती लड़ने की। और कमजोर इन द सेंस के गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो गई थी कि फौज की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए 303 लेके कहीं खड़े हो जाते थे। कहीं सामान नहीं था, ना साधन थे, ना कोई कपड़े थे। फिर भी हिंदुस्तान फौज आज की तारीख में और उस तारीख में भी इतनी तगड़ी और इतनी हिम्मती और इतनी साहसी है कि वो दुश्मन को जब तक जान रहती है तब तक मौका नहीं देते कि कोई आगे घुस जाए। ये एग्जाम्पल है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है ये हमेशा रही है। शुरू ठेठ आप चुशूल से लेके नीचे देख लो आप, ये बलवान घाटी, पैकिंग शोर, वो फलाना शोर, वो महाराष्ट्र में, उधर समुद्र में, सब जगह, तीनों जगह। और सारे देशों में इसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया इसी वजह से हुई थी। लेकिन अब इसकी इकोनॉमी बिल्कुल जीरो पे आ गई है, समझ। सारे राष्ट्र नहीं हुए। ये जो वारदात हुई उससे पहले जो आज तक होती रही है, कई दफ़ा हुई है, होता रहता है, बीच बीच में चलता रहता है। अल्टीमेटली ये सेंक्शन हुआ था कि 5 मई से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति एज इट इज़ रहेगी।
यानी हम लोग LAC के पास में 2-3 किलोमीटर दूर पे आप रहोगे, 2-3 किलोमीटर दूर पे हम रहेंगे। ये तय हुआ था हायर लेवल पे। हिंदुस्तान ने वही बात, सीधी सी बात है, चलो भाई उसमें वापस चलना है। और वो इतना नालायक था कि वो थोड़ा सा पीछे जाके वहीं बैठ गया और वहीं अपनी रीइंफोर्समेंट करनी। 15 तारीख को सिर्फ चेक करने के लिए गए थे वो कि भाई उनकी पोजीशन कहाँ है। अब पेट्रोलिंग तो होती है, शुरू से पेट्रोलिंग में झड़पें ही होती रहती है। आगे जाके देखा तो वहाँ चाइनीज बैठे हुए थे। उनको एक कर्नल गया था, उसके साथ पार्टी थी, बातचीत करी कि भाई क्यों तुम लोग क्यों नहीं खाली कर रहे हो, हम लोग तो चले गए। तो आपस में तू मैं हो गई और फिर किसी ने कर्नल साहब ने हाथ लगा दिया। जो अपने सिपाही जो होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो भी झट पहुँच गए मैदान पे। उनके भी आ गए, उनके आदमी जो तैयार थे, जो डंडे होते हैं ना मोटे मोटे, जो जैसे कोई बनाते हैं, उठा के पटका होता ही है, उठा के ना गर्दन तोड़ी है साहब उनकी, नाकों में डाल के गर्दनें तोड़ के 20 आदमी तो गर्दन की तोड़े हुए हैं। और फिर रात को 3, 4, 5 बजे 6 बजे बाद में रात का टाइम था और वहाँ घाटी ऐसी है, वो गलवान घाटी, कि अगर थोड़ा सा टिक गए तो 200 फुट नीचे नदी के अंदर, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हम लोग एक्चुअल स्थिति बता रहे हैं कि हमारे 20 जवान वो शहीद हो गए। चाइना अभी तक नहीं बोल रहा, बोलेगा भी, कल शाम को बोला है कि हमारे 20 जवान भाई, उसमें भी एक कहते हैं कर्नल है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि 43 आदमी उसके मारे गए, उसमें उनके 2 अफसर हैं, बाकी वो कभी सच बोलता ही नहीं। इसलिए हमारी सरकार ने इंटरनेशनली तो उसको तमाम साफ कर ही दिया। देखिए आप सबको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनली उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है चाइना की, उसका पूछो। नंबर 2, अमेरिका जो वर्ल्ड पावर, सुपर पावर समझते हैं, वो तो इस कोरोना की वजह से अपोजिट, 100% अपोजिट है। उसे तो 2-3 दफा क्या, मैं मीडियम में तो हमने मना कर दिया था, हमारे कौन सी कोई लड़ाई लड़ता है नहीं, किस बात की इंक्लूड करोगे आप। और ये जो अमेरिका नाराज हुआ है या दूसरी जो देश नाराज हुआ है, ये सब कोरोना की वजह, इसने अपने कोरोना की बीमारी बना के, वायरस बना के और पूरे वर्ल्ड के अंदर बाईकाट करना है 100%। जिस आदमी की इकोनॉमी खराब हो जाती है ना, वो अपने आप ही फिर लाइन पे आ जाता है। नंबर 2, कोरोना है, जो बताया है, गाइडलाइन दी है, जैसे मास्क लगाना, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, थूकना नहीं, ये चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई इसमें पैसा लगने वाली या खरीदने वाली कोई बात नहीं है। तो इनका पालन करो, दूसरों को भी समझाओ। आप 4 आदमी, मैं देखता हूँ सुबह अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो भगवान ने कृष्ण ने कहा कि तू आज कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और युद्ध के मैदान में आने के बाद तो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब उन्होंने कहा कि तुम युद्ध करेगा और विजयी होगा, इस धरती का राज प्राप्त करेगा, और तुम अगर इसमें अगर अपना बलिदान दे दोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। सेना के सैनिक का यही दायित्व होता है, वो युद्ध करता है, अगर मान लो शहीद हो जाता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें कहीं संशय नहीं है। और अगर मान लो हम विजय होते हैं तो इस भूमंडल में हमारा राज रहता है। सर्वप्रथम मैं माँ भारती के उन सभी वीरों को 20A और आज तक जो 1947 के बाद में शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ज़्यादा बातें बताई, आपका अनुभव भी है। मेरे सामने एक समस्या थी कि ये LOC क्या होती है। मैंने कहा ये LOC सुना, LAC क्या है। बाद में पता किया LOC जो हमारे साथ में है, पाकिस्तान से लेकर चीन तक लगी हुई है, तो उसको अपना पाकिस्तान से लगी उसको LOC कहते हैं, क्यों उनका जो उससे विराम हुआ वहीं से वही है। लेकिन चीन के साथ जो बातचीत में युद्ध हुआ, उससे पहले हमारे वहाँ मैकमोहन रेखा थी, उसका नाम मैकमोहन, जो अंग्रेजों ने डाल के दी थी, उसको अपना LOC माना। लेकिन जब बादशाह में युद्ध हुआ वो आगे आ गए ना, उसको LAC बोला। ये ऐसा करना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ करा। ये मैंने कहा ये इसमें फंडा है क्या सारा। हमारे वीरों का कहना है क्या है, आप सब सेना में रहे हुए हैं, हमारा दुर्भाग्य हम सेना में नहीं जा सकते, ईश्वर की कृपा थी। लेकिन आज हम मानते हैं हम आज भी देश के सैनिक हैं। क्यों है कि युद्ध 2 तरह से लड़ा जाता है, एक हथियारों से लड़ा जाता है,
एक आर्थिक युद्ध भी होता है। आर्थिक युद्ध के लिए हमने ये लिखा है चीन के सामान का बाइकाट करें। किसी दुश्मन की कमर तोड़नी हो ना तो हमारे सैनिक बहुत है। आर्थिक कमर तोड़नी है तो भारत में जितने भी लोग हैं एक सेना के योद्धा बन करके इस चीन की कमर तोड़ो। हमारे जो वीरों ने कहा किया जो 20 हुए, एक सेना की बहुत अच्छी बात निकल के आई। तो संतोष बाबू जो कर्नल थे वहाँ के, तो वो गए देखने भी, अब आज समझौता हुआ यहाँ से गए कि नहीं गए, तो देखा तो तंबू लगा रहे थे। तो तुम लोग क्या कर रहे हो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो पीछे से आके और चौकी उसके धुनाई की बढ़िया करके। ये हमारे सेना का मनोबल है। फिर बताया गया, मैंने कहा कि चीन की ऐसे तो अलग अलग जो आपके सैन्य विशेषज्ञ होते हैं वो बता रहे थे कि चीन में जो 20 लाख की सेना है और भारत में 10 लाख की सेना है। चीन ने उस सेना को इसलिए बता रखा है कि दुनिया में मेरी गणना हो कि हम कितनी है, उसमें 20% व्यक्ति तो उन्होंने जबरदस्ती भर रखे। इसका मतलब 14 लाख उनके पास है। चीन के अंदर 1970 में कानून लागू किया कि एक परिवार में एक ही संतान होगी, तो उसमें क्या है उन्होंने भर दिया। जैसे अपने भारत में लोगों को परिवार से मोह होता है, उनका भी मोह है बहुत ज़्यादा परिवार में, तो वो लड़ना ही नहीं चाहते, भगना चाहते हैं दुनिया को बताने के लिए। और अभी आप देख लो इस मुठभेड़ में भगे, वो सामान छोड़ के भगे। ऐसे हमारे उनकी लाठी लेके मारा सर। हाँ, उनका हथियार भी नहीं से मारा। उधर से क्यों कर, उसमें नेपाल को भी, नेपाल की इतनी औकात नहीं हो कर सकता, भग जाएगा। 2 मोर्चे पे हमें लड़ना पड़ेगा, हमारे सैनिक लड़ेंगे, और तीसरे मोर्चे पर हम सबको लड़ना पड़ेगा इस देश के अंदर। एक पहले उसके प्रदीप का एक वीर था, कहे नहीं है मुझे इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। हमारे देश में गद्दार बहुत हैं। हमारे देश के नेता जो सरकारें चलाई उन्होंने वर्षों तक, वो कह रहा जी ऐसा कैसे हो गया। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे देन है, जो देश की कश्मीर की समस्या, जो भी आज़ादी के बाद जो नेता रहे, मैं किसी व्यक्ति पार्टी नहीं करता, पार्टी अच्छे नेता भी होते हैं, उनकी दूरदर्शिता से दूरदर्शी सारे आज हमारे लाखों जवान वहाँ बलिदान हो गए। कश्मीर की समस्या कबाइली ने हमला किया, उसको छीन लेना चाहिए, क्यों यूएन में आने की जरूरत थी। हमारे सैनिक का आमद दो, हम कर लेंगे इसको। चीन वाले मामले में चीन का देखिए, हम आपको तिब्बत का इतिहास बता दो कर्नल साहब। हमारे शहीदों को सम्मान लीजिए, इन वीरों को हमेशा याद रखना है, और इन्होंने देश को साथ दी है उसको भूलना नहीं है। और देश की मजबूती के लिए, देश की अखंडता और एकता के लिए हम सब पूर्व सैनिक हमेशा एकजुट होकर के साथ रहेंगे। देश को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम जहां भी बुलाएंगे जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये आज इस सभा में मैं आह्वान करता हूं अध्यक्ष होने के नाते। दूसरी बात, चाइना ने जो हमारे साथ किया है, तो चाइना का कोई भी सामान हमने खरीदना नहीं है। आज हम सब लोग सैनिकों के परिवार और हमारे मिलने जुलने वालों को सबको यही संदेश देना है कि चाइना का पेन से लेकर पेंशन, मोबाइल, एवरीथिंग, कोई चीज हमने खरीदनी नहीं है। यही हमारी तरफ से चाइना का बहिष्कार है, चाइना को दंड है। बाकी दंड देने के लिए हमारे सैनिक बस सीमा पर खड़े हैं, वो दंड अपना आप देंगे। और तीसरी बात जो है कि आज जो है हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, तो 2 मिनट का मौन रख करके हमारे इन सैनिकों को जो श्रद्धांजलि देनी है, और उसके बाद जो है इनको श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करना है।